applied all the formulas. Now we need to calculate the remaining things, and we need to decide whether how the remaining things would be calculated. The first thing that we need to calculate is the profit before tax. Is the profit before tax. ठीक है सर, प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसे कैलकुलेट होता है आप सबको पता है कि हम क्या कर लेंगे, ऊपर जितना भी हमारे पास है, क्योंकि हमने ऑलरेडी सर प्लस माइनस किया हुआ है, तो इन सब का सम कर लेंगे तो मेरे पास क्या कैलकुलेट हो जाएगा सर, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। और जैसे ही प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैलकुलेट होगा साथ ही हमारे पास टैक्स भी कैलकुलेट हो जाएगा, क्योंकि हमने फार्मूला इन बिल्ड ऑन किया हुआ था, इसमें लगाया हुआ था। नेक्स्ट है सर हमें कैलकुलेट करना है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स क्या होता है सर, प्रॉफिट बिफोर टैक्स माइनस टैक्स, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसको माइनस में लिया हुआ है तो इसको भी मैं सम कर दूंगा सर। तो ये सम हुआ तो ये भी कैलकुलेट हो जाएगा। जब ये कैलकुलेट हो जाएगा तो डिविडेंड ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगा। और रिटेन अर्निंग सर कैसे आएंगी, हम जब सम ले लेंगे, आपको पता है इन दोनों का भी। तो सर देखिए मैंने इनकम स्टेटमेंट सारी मुकम्मल कर दी, जस्ट सम अप एवरीथिंग, राइट। ठीक हो गया सर। सबसे पहले मैंने सर कैलकुलेट किया था प्रॉफिट बिफोर टैक्स, वो मैंने क्या किया, आपकी सेल में से माइनस कर दिया सीजीएस, माइनस कर दिया इंटरेस्ट, ऐड कर दिया, ठीक है, डेप्रिसिएशन माइनस कर दी, तो हमारे पास ये आ गया। इसके ऊपर हमने ऑटोमेटिकली टैक्स कैलकुलेट किया और दोनों को दोबारा सम किया, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा सर। और उसके बाद ये कैलकुलेट हो गया और नेक्स्ट पे हमने ये सम किया तो ये कैलकुलेट हो गया। यहाँ तक सर देखें कैलकुलेशन हो गई, ठीक है सर। अब इनके बारे में डिसीजन करना है जो बैलेंस शीट के रिमेनिंग आइटम है। अभी तक मेरे पास कैश नहीं है, ऐसे ही है ना, तो मैं कैश वही ले लेता हूं। अभी अज्यूम करता हूं कि कैश में कोई चेंज नहीं है। डेप्रिसिएशन रिवर्स मेथड से कैसे कैलकुलेट होगी, क्योंकि अकमुलेटेड ऑलरेडी गिवन है और इस साल की डेप्रिसिएशन भी मैंने कैलकुलेट की है, ऐसे ही है ना, इस साल की डेप्रिसिएशन भी मैंने कैलकुलेट कर लिया। तो अकमुलेटेड किसके बराबर होती है बेटा, द प्रीवियस डेप्रिसिएशन प्लस न्यू डेप्रिसिएशन। तो ये सर मैंने कैलकुलेट कर दी, ये अकमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ गए। अब बेटा अगर मेरे पास नेट फिक्स एसेट भी गिवन हो, मेरे पास डेप्रिसिएशन भी गिवन हो, तो मैं एट कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करूंगा, रिवर्स वर्किंग करके। कैसे, मैं क्या करूंगा सर, ये जो है ना, ये जो हमारे पास नेट फिक्स एसेट है, इसमें से क्या कर दूंगा माइनस बेटा, असल में मैंने ऐड बैक करना है ना, तो ऐड बैक करने की वजह से मैं डेप्रिसिएशन को, जी अकमुलेटेड डेप्रिसिएशन को मैंने दोबारा माइनस कर दिया ताकि ये ऐड बैक हो जाए। जैसे ये ऐड बैक हो जाएगी तो मेरे पास सर क्या आ जाएगा, फिक्स एसेट एट कॉस्ट कैलकुलेट हो जाएगा। आपको समझ आई कैसे कैलकुलेट किया मैंने, रिवर्स वर्किंग करके। रिवर्स वर्किंग कैसे की है, मैंने नेट फिक्स एसेट में से दोबारा ये माइनस कर दिया। अब माइनस माइनस बेसिकली प्लस कर देता है, तो बेसिकली ये प्लस हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि मैंने इसमें से ये माइनस किया तो ये आ गया जो कि ऑलरेडी है। अब सर मैं इनका सम कर लूंगा, ठीक है। अब सम नेट फिक्स एसेट्स इसमें मौजूद है, प्लस ये वैल्यू मौजूद है, प्लस ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, ये तीन वैल्यूज हैं जो फिर एसेट्स में मौजूद हैं, जिसमें कैश, करंट एसेट्स, उसने कैश को अलग लिखा हुआ करंट एसेट्स है सर, और नेट फिक्स एसेट्स। तो इसको सम करूंगा तो मेरे पास एसेट्स का सम आ जाएगा। क्लियर है सर। जी सर। अच्छा, अब हम आते हैं इसके बारे में। हमारे पास डेट में की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो अज्यूम करते हैं उसने कोई डेट नहीं लिया। हमारे पास स्टॉक की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो अज्यूम करते हैं तो उसने कोई स्टॉक भी नया नहीं लिया। रिटेन अर्निंग आपको पता है कि जो पुरानी रिटेन अर्निंग होती है प्लस जो नई रिटेन अर्निंग होती है उसको हम क्या कर देंगे, ऐड, ऐसे ही है। और एंड पे हम क्या कर देंगे, इसका सम। अब सम किया तो इसका ये एक अपना सम आ गया। अब यहाँ जो सबसे बड़ा इशू है हमारे लिए वो ये इशू है कि इसका सम आ रहा है 1155, जबकि हमारे एसेट्स का सम कितना आ रहा है 1092। और आपको पता है कि कभी भी एसेट्स अकॉर्डिंग टू कैलकुलेशन एसेट्स वुड ऑलवेज बी इक्वल टू लायबिलिटीज एंड इक्विटी, याद है ना आपको। अब बेटा यहाँ हमें करना ये होता है कि हमें एक फाइनेंशियल प्लग एक इंट्रोड्यूस करना होता है। किसको बेटा, इसको मैं क्या कहता हूँ, फाइनेंशियल प्लग। अब अगर बेटा
आपकी एसेट साइड कम है तो नॉर्मली हम फाइनेंशियल प्लग इंट्रोड्यूस करते हैं कैश साइड पे। अगर एसेट साइड कम है, अभी हमारे कौन सी साइड कम है बेटा? बोलो शाबाश। बेटा लाइबिलिटी साइड तो 1155 है और एसेट साइड कितनी है? एसेट साइड 1092। अगर बेटा लाइबिलिटी साइड कम हो तो हम फाइनेंशियल प्लग लगाते हैं डेट के ऊपर, और अगर एसेट साइड कम हो तो हम फाइनेंशियल प्लग कहां लगाते हैं बेटा? कैश के ऊपर। ये याद रखना है आपने। इसका मतलब है मुझे ये वैल्यू दोबारा कैलकुलेट करनी है। अब ये फाइनेंशियल प्लग कैसे लगता है उसको गौर से देख लें। हम लिखते हैं इक्वल टू, और जो भी लाइबिलिटीज हैं उनको सिलेक्ट कर लेते हैं टोटल को, और इसमें से माइनस कर देते हैं क्या क्या, जो बाकी आइटम हो आपकी एसेट साइड के। तो एसेट साइड के बाकी आइटम कौन कौन से हैं बेटा? एक नेट फिक्स एसेट है और दूसरा क्या है? करंट एसेट्स। इन दोनों को मैंने माइनस कर दिया और अब ये एक फाइनेंशियल प्लग मैंने लगा दिया। जैसे मैं एंटर करूंगा आप गौर से देखिएगा मेरी एसेट्स और लाइबिलिटीज आपस में इक्वल हो जाएंगे। नजर आ रहे हैं आपको? जी सर। तो ये एक फाइनेंशियल प्लग लग गया है। अब तो काम हो गया बिल्कुल ही आसान। अब मैं क्या करूंगा? कुछ भी नहीं, ऊपर देखिएगा प्लीज। अब मैं सर इन सबको सिलेक्ट करूंगा, है ना? अब मैं क्या करूंगा? इन सबको सिलेक्ट करूंगा सिर्फ, और ड्रैग कर दूंगा कब तक? 5 इयर्स के तक। तो ये देखिए, ये 2 3 4 5 एंड माई ऑल फोरकास्टिंग वुड बी देयर। माई ऑल फोरकास्टिंग वुड बी देयर। आप देख सकते हैं कि मेरी बिल्कुल इनकम स्टेटमेंट्स और बैलेंस शीट्स नेक्स्ट 5 इयर्स की 100% प्रॉपरली कैलकुलेटेड है। और दिस इज बेसिकली द कंसेप्ट ऑफ फोरकास्टिंग ऑफ द इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट्स। ठीक है, हम नॉर्मली जो भी नया बिजनेस प्लान बना रहे होते हैं उसमें इसको बहुत ज्यादा हम एम्बेड कर रहे होते हैं। तो बेटा आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज गो थ्रू विद इट, और अभी ये मुझे आप बना के मेरे से डिस्कस कर लें प्लीज। ठीक है जी, सबको क्लियर हो गया मेरी बातें? जी सर। सर वो जो आपने प्लग वेरिएबल वाली बात की थी उसको एक दफा रिपीट कीजिएगा कि अगर बैलेंस जो है हमारी जो लाइबिलिटी साइड ज्यादा हो या फिर एसेट साइड ज्यादा हो तो फिर हम किसको देखेंगे? जी दोबारा। अगर बेटा आपकी लाइबिलिटी साइड कम होगी तो प्लग लगेगा डेट के ऊपर, और अगर आपकी एसेट साइड कम होगी तो प्लग लगेगा कैश के ऊपर। ओके सर। ठीक है जी? जी सर। ठीक है जी, ये एक हमने मुकम्मल कर लिया सर।